हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा में अमृत सरोवर योजना की समीक्षा की, कहा छिंदवाड़ा में भाजपा जीतेगी। सामूहिक विवाह से पहले सियासत, निगम नेता प्रतिपक्ष ने लगाए आरोप, अध्यक्ष ने आरोपों को नकारा। आंगनवाड़ी बहनें फिर सड़कों पर, शासन को दी चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो 15 से करेगी प्रदेशव्यापी हड़ताल। और टैक्स बार एसोसिएशन का सालाना सेमिनार, विशेषज्ञों ने दी टैक्स और GST पर नई जानकारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को देर शाम छिंदवाड़ा पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से 1 घंटे चर्चा भी की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नागपुर से आते वक्त जामसावली हनुमान मंदिर भी पहुंचे थे और दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 4 मार्च को दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले मैं भाजपा के मंडल मोर्चा कार्यकारिणी सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री बीजेपी की जिला प्रबंध समिति और वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी ले सकते हैं। सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान दावा किया कि इस बार छिंदवाड़ा जिले की सातों विधानसभा सीट भाजपा जीतेगी। कि अगली बार विधानसभा की 7 सीटें जीतेंगे, यही मेरा संकल्प है। छिंदवाड़ा में तो अभी आज हूँ, कल हूँ, अभी परसों भी हूँ और बस अपनी बात कह दिया। पूरे तन मन धन से सभी कार्यकर्ता एकजुट के चुनाव लड़ेंगे और इस बार 7 विधानसभा जीतनी है। देखिए कौन क्या बोलता है, कोई प्रभारी यहाँ नहीं आया है। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ प्रभारी अगर हैं तो महामंत्री के रूप में ये हैं और मंत्री में कमल पटेल जी हैं। यहाँ 7 सीट भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि इस बार का चुनाव वो चुनाव है जो भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हम पूरे देश में लड़ेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में भी 230 सीटों पर वो चमत्कारिक होगा, उनको मदिरा का याद आ जाएगा कि मदिरा क्या होता है। 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी मौजूद थे। कलेक्टर शीतला पटले की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री ने अमृत सरोवर योजना के तहत जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। एवरेज तालाब मनवर, आपका क्या शुभ नाम है?
हाँ? संजीव जी, आप ये बताएं, कोई एक तालाब को ले, जो तालाब दिखा रहे हैं, ये तालाब का डेप्थ क्या है, एरिया क्या है? फोटो तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मेजरमेंट तो आपने नहीं इसमें रखा। और फिर लेबर रेट से उनको कितना काटने के लिए यहाँ तय किया है, ये मेजरमेंट मस्ट चाहिए। और इसकी एक कमिटी बना करके जांच करा करके, नहीं तो मैं भी अब थर्ड पार्टी एवल्यूएशन इसको कराना। तालाब को मैं एक मजदूर को इतना काम करना है, 1.8 मीटर यहाँ के अनुसार, इसको भी आप देख लेंगे कि कितना। मुझे खुशी है कि ये आवास, जो प्रधानमंत्री आवास है, उसमें प्रगति, अच्छी प्रगति है। और अभी तक अमृत सरोवर जो प्रधानमंत्री का ये है कि आने वाले समय में देश में अमृत सरोवर के कारण जो जमीन का वाटर रिचार्ज हो, तो वो भी यहाँ संतोषजनक है। मैंने केवल यही कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लाइवलीहुड के लिए प्रयोग करें, मछली पालन, फलदार पेड़ दें। और यहाँ 4 प्रोजेक्ट है, लगभग 20,000 हेक्टेयर का 4 प्रोजेक्ट है वाटर शेड का। तो वो 4 प्रोजेक्टों में मैंने कहा है लाइवलीहुड को प्राथमिकता देने के लिए हॉर्टिकल्चर को, और मनरेगा में निजी जमीन पर प्लांट हो। और वन मंत्रालय से निवेदन किया हूं कि आप वो प्लांट दें मनरेगा को जिससे टिम्बर वुड प्लांट हो, टिम्बर प्लांट हो, फलदार पेड़ हो। तो और सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाखपति दीदी यहाँ 1.5 लाख घरों तक ये पहुँच पाई हैं, अभी और घरों तक जाना है। इनको लाखपति बनाना, ये आज जो समीक्षा किया उसमें जो निचोड़ निकला वो कहा। इसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी के रूप में एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री देश को मिला है, जिसके कारण विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। आप जो अमेरिका में हमले हुए थे, कार्रवाई हुई, कभी किसी देश ने नहीं, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है, राहुल गांधी विदेशों में जाके प्रधानमंत्री को गाली देते देते देश को गाली देने लगते हैं। यही दुर्भाग्य है, सदन में उनको तर्क नहीं सूझता और विदेश में जाके गाली देते, जबकि पूरी दुनिया में आज भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मान मर्यादा इतना ऊंचा गया है। आज मुझे लगता है कि आज अगर देखें 75 साल में इतने ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं, जिसको कि रशिया, अमेरिका, चाइना भी आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि चाइना कार्रवाई कर पाए। तो कोई देश, प्रधानमंत्री ने कहा था ना हम किसी को आंख दिखाते हैं, मैं सीना तान करके रहता हूं। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट वहां जाके दिया है, ये देश को गाली देने का काम किया है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 13 मार्च को होने जा रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर सियासत जमकर चल रही है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे कई लोगों को लेकर निगम कमिश्नर के पास पहुंचे
और आरोप लगाया कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नहीं किया जा रहा है। ये लोग अपना नाम दर्ज कराने के लिए और इस योजना का लाभ उठाने के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन निगम में बैठी कांग्रेस की परिषद इन लोगों को नजरअंदाज कर रही है। हाँ, गौरपानी पंचायत से भी सर ये 25 तारीख से पहले से बैठे हुए आपको डेट बढ़ाना था हाँ, सर। लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा 25 नहीं तारीख है। से आ रहे हैं। इनके भाव नहीं लिए जा रहे हैं। कितने लोग भले लेट हो गए सर, गरीब लोगों को ऐसा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए पहले की तरह ही अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन टेंडर नियमानुसार किए गए, लेकिन निगम अध्यक्ष और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने इस पर भी आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रक्रिया बाधित की। जितने आवेदन है उनको लिया जाए, छांटे। हम नहीं कह रहे कि अपात्र लोगों को शामिल करें, हम जो पात्र है उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। आगामी 13 मार्च को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगर निगम के द्वारा छिंदवाड़ा में किया गया है और इसके पूर्व भी छिंदवाड़ा में सामूहिक विवाह के आयोजन हुए हैं और उस समय नगर सरकार जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी और बड़े सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से हमने उन कार्यक्रमों को किया है। लेकिन इस समय नगर निगम में कांग्रेस की परिषद बैठी है और कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि छिंदवाड़ा जिले की जनता को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिले और इसलिए ये तरह तरह के व्यवधान डाल के और इतने लोगों को इनने वंचित रखा है। इतने कम से कम 150 से 200 लोग हैं जो इस सामूहिक विवाह के माध्यम से दाम्पत्य सूत्र में बनना चाहते हैं, लेकिन इनके द्वारा नगर निगम प्रशासन के द्वारा और परिषद में बैठे लोगों के द्वारा इनका पंजीयन नहीं किया जा रहा है। विगत 25 तारीख से ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, इनका पंजीयन नहीं किया जा रहा है और इस तरीके से हाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी की यह महत्वाकांक्षी योजना है इन कन्याओं के लिए, कन्या विवाह योजना, उस पर पलीता लगाने का काम एक तरह से ये लोग कर रहे हैं। और इसके पूर्व अधिकारियों के द्वारा विधिवत ऑनलाइन टेंडर यहाँ पे किए गए थे, लेकिन यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं इनने, कांग्रेस की परिषद ने उन ऑनलाइन किए गए टेंडरों को निरस्त करके और एक व्यवधान खड़ा करने का काम इस परिषद के द्वारा किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है उससे लोग वंचित रह सकें, उसका लाभ लोगों को ना मिल सके, छिंदवाड़ा जिले के हितग्राहियों को ना मिल सके। हमारी मांग है कि ये जो पंजीयन कराने के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, इनका सबका पंजीयन करके और मुख्यमंत्री जी की कन्यादान योजना जो है उसका लाभ इनको पहुँचाया जाए। हम ऐसा निवेदन नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों से करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो ने कहा है कि टेंडर निरस्त करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पार्षदों ने हस्ताक्षर सहित सहमति दर्ज कराई थी। इसके बाद ही टेंडर कैंसिल किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में अच्छी व्यवस्था हो और संख्या के हिसाब से लोगों को अच्छा इंतजाम मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। हम गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। निगम अध्यक्ष ने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है, जो भी चाहे निगम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कल जो कन्या विवाह योजना को लेकर के मीटिंग हुई थी उसमें हमारी पूरी परिषद, चाहे वो हमारे कांग्रेस के पार्षद हों चाहे हमारे बीजेपी के पार्षद हों, कल सबने एक मत होकर के टेंडर निरस्त के लिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कांग्रेस के पार्षद भी हैं और बीजेपी के पार्षद भी हैं। दोनों ने एक मत होकर के इस टेंडर को निरस्त करने के लिए आवेदन दिया और उसमें सबके साइन भी हैं। पिछली तारीख जो विवाह की तय थी, कन्या विवाह की जो तारीख तय थी, वो तारीख निरस्त होने के कारण डेट आगे बढ़ी थी। उस समय सिर्फ 100 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और वो जो टेंडर था वो उस हिसाब से खाने का 5000 लोगों को करीब का था। अब चूंकि करीबन 30,000 लोग एक जगह पे एकत्रित होंगे, उनकी व्यवस्थाएं वैसी बनाना पड़ेगा और हम चाहते हैं हमारी जो भी बहनें वहाँ पर आए उनको जो दहेज का सामान है उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, खाने में गुणवत्ता होना चाहिए, टेंट के हर जो भी काम वहाँ पर हो उन सब कामों में गुणवत्ता होना चाहिए। और अगर ऑनलाइन टेंडर हो रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार की कोई भी जगह नहीं रह जाती है। इसलिए कल दोनों पार्टी के लोग, चाहे वो पूरी परिषद हमारे साथ थी, चाहे वो बीजेपी के लोग हों चाहे हमारे कांग्रेस की पार्टी हो, सब लोग साथ में रह के एक मत होकर के उस टेंडर को निरस्त करना और दूसरा टेंडर लगाने के लिए सहमति बनी, तब हमने दूसरा टेंडर लगवाया। पिछली बार 100
पंजीयन हमारे पास हुए थे शादी के, और अब लगभग 700 से ऊपर पंजीयन हो चुके हैं और अभी भी पंजीयन जारी है। जिसे भी पंजीयन कराना हो वो बिल्कुल निगम में आकर के पंजीयन करा सकता है। खबरों में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडमिशन ओपन आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा प्रणाली के तहत स्किल एनहेंसमेंट, प्री नर्सरी, नर्सरी एवं यूकेजी की आधुनिक क्लासरूम बनाई गई है, जिसमें पढ़कर आपका बच्चा टॉय पेडागोजी की मदद से रोज नवाचार करेगा और आगामी कक्षाओं के लिए मजबूत बनेगा। तो देर न करें, आज ही हमारी लर्निंग विंग्स की शाखा में विजिट करें। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए लर्निंग विंग्स लाए हैं 21वीं सदी का प्री स्कूल। आज ही हमारे लर्निंग विंग्स की छिंदवाड़ा शाखा में विजिट करें। हमारा पता है शिवम सुंदरम कॉलोनी, गली नंबर 3, छिंदवाड़ा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने गुरुवार को एक दिवसीय धरना देते हुए अपनी मानदेय संबंधी मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। पिछले साल भरी गर्मी में प्रदेश भर में 44 दिन तक आंदोलन करने के बाद भी आंगनवाड़ी बहनों की सरकार ने एक नहीं सुनी थी। अब एक बार फिर आंगनवाड़ी बहनें सड़क पर उतर आई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन की जिला अध्यक्ष सविता ठाकुर ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर अब गौर नहीं किया तो 15 मार्च के बाद वे अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे और यह आंदोलन प्रदेश व्यापी होगा। वक्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, महिलाओं का राज बदल देंगे। और ये राज कौन बदलेगा? आंगनवाड़ी जो कि हमारे मामा ने, शासन प्रशासन ने, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इतनी
मजबूर कर दी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रोड में उतरने के लिए, इतनी महंगाई को देखते हुए। और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी कार्यकर्ता का भविष्य को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। आज हमारा संगठन इस कगार पर बैठ चुका है कि हमारी जो लंबित मांगे हैं, पूर्व से हम लोग ने पिछले सत्र में भी 10 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना दिए थे 44 दिन का, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी लंबित मांगों का कोई भी निराकरण नहीं किया गया। हाँ, तो हमारी कार्यकर्ता इतनी आक्रोश आ गई हैं, इतनी हताश हो गई हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया है, इतनी महंगाई है। और इस महंगाई के दौरान में हम लोगों को अल्प मानदेय दिया जाता मात्र 10,000 रुपये, और इस 10,000 रुपये में हमारी कार्यकर्ताओं का परिपोषण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे इनका परिवार भी लगा है, बच्चे भी हैं। हम कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे? हम बार बार ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं। हमारे अनिश्चितकालीन धरने के दौरान भी हमने ज्ञात कराया उन्हें, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो शासन प्रशासन ने आज हमें फिर से रोड में उतरने के लिए तैयार कर दिया, बाध्य कर दिया है। तो आज हम लोग एक ये मांग पत्र के माध्यम से उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, मांग पत्र के माध्यम से उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अभी समय है, संभल जाइए, वरना आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपकी मांगे हम लोग फिर 15 तारीख के बाद से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। आज हम अपनी आंगनबाड़ी बहनों के समर्थन में इस मैदान में पहुंचे हैं, क्योंकि विगत समय से हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें लगातार प्रयासरत है कि सरकार उनकी मांगों को माने, परंतु सरकार लगातार इन बहनों की अनदेखी कर रही है। सरकार एक तरफ कहती है कि लाडली बहना, तो क्या ये बहनें शिवराज सरकार की बहनें नहीं हैं? आखिर जो लाडली बहना का जो चलाया जा रहा है वो इन लोगों से ही तो इसकी फॉर्मेलिटी करवाई जाएगी ना। काम आप करें और फायदा शिवराज सरकार ले, ये कहाँ का नियम है? अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो छिंदवाड़ा जिले की पूरी महिला संगठन, जितने भी महिलाओं के संगठन हैं, हम सब इनके समर्थन में आएंगे और इसी मैदान को भर के और सरकार के यहीं से छक्के छुड़ाएंगे। अरुणा तिलंते, प्रदेश संगठन मंत्री, महिला कांग्रेस। छिंदवाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को नागपुर रोड स्थित होटल में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स के विशेषज्ञों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यवसायियों और टैक्स लॉयर्स को नए नियमों और परिवर्तनों से अवगत कराया। 3 चरणों में आयोजित इस सेमिनार में टैक्स और जीएसटी के विशेषज्ञों ने विस्तार से आमंत्रित अतिथियों को जानकारी दी। इस दौरान नए नियमों और संशोधनों से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और व्यवसायियों को अवगत कराया गया। टैक्स बार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अंशु शुक्ला और सचिव सचिन वर्मा ने बताया कि सेमिनार में इंदौर से आए एक्सपर्ट अमित दवे ने जीएसटी एक्ट के साथ साथ आईटीसी और रिफंड से संबंधित बारीकियां बताई। वहीं तीसरे सेशन में पलाश खुरपिया ने जीएसटी से संबंधित विचार रखे। टैक्स बार एसोसिएशन छिंदवाड़ा द्वारा समय समय पर अपने सदस्यों की समझ को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। इस सेमिनार में एमपी टीएलबी के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया और टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जैन सहित पदाधिकारियों का सहयोग रहा। सेमिनार का संचालन सीए सचिन वर्मा ने किया। के बाद फाइल किया तो एक काम करते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो लोग उसके थ्रू अपना सेक्शन 11, 12 और 1023 का एग्जेम्पशन ले रहे थे। तो अब उन्होंने ये कह दिया कि आप केवल 139(1) और 139 सबसेक्शन 4 में फाइल किए हुए आईटीआर में ही सेक्शन 11, 12 और 1023 का एग्जेम्पशन ले पाएंगे। 139 सबसेक्शन 8A में जो अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है उसके थ्रू आप 11, 12 के बेनिफिट नहीं ऑप्ट कर सकते। वो अगर आपने पिछला रिटर्न ड्यू डेट में फाइल किया तो ही अपडेटेड रिटर्न में इस तरह के एग्जेम्पशन आपको मिलेंगे। तो सर, इस तरह की कई सारी जो इम्पोर्टेंट चर्चाएं थी ये मैंने करने की कोशिश की। सर्च सीजर के प्रावधान में एक प्रोविजन उन्होंने इस साल कर दिया है। कई वर्षों बाद सरकार को हो सकता है इस बात ध्यान आया हो कि जो सर्च होती है, जीएसटी की कार्यशाला है। जीएसटी जो 2017 से लागू हुआ है और लगातार कार्यशालाएं हो रही है। ये छिंदवाड़ा बार एसोसिएशन, एआईएफटीपी और एमपीटीएलबी ने मिलके सभी अधिवक्ता, टैक्स प्रैक्टिशनर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स सब्जेक्ट पे कार्यशाला हो रही है।
छिंदवाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन के साथ MPTLBA के संयुक्त तत्वाधान में एक GST और इनकम टैक्स पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में हमारे प्रदेश के जितने भी हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, CA हैं, एडवोकेट हैं, अकाउंटेंट हैं, वह सारे यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे प्रदेश के जो व्याख्याता हैं, जो इस विषय को अच्छे से समझा सकते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर इतने अच्छे से सारा GST और इनकम टैक्स पर विषय रखा। विभिन्न प्रकार की जो टैक्स प्रैक्टिशनर को दिक्कतें आती हैं GST से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, वह सारी जो बारीकियां हैं उन्होंने यहाँ पर समझाई। और छिंदवाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा समय समय पर ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं जिससे हमारे जितने भी कर अधिवक्ता हैं, कर साथी हैं, कर सलाहकार हैं, वह समय समय पर अपडेट होते रहते हैं और अपनी जो सुविधा है, अपने जितने भी हमारे यहाँ पर व्यवसायी हैं उनको अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं। तो ऐसा सेमिनार आज यहाँ पर छिंदवाड़ा में आयोजित हुआ। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में शुक्रवार को परासिया रोड भायदे कॉलोनी स्थित संकल्प पब्लिक स्कूल में निःशुल्क नेत्र जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस शिविर में लॉयंस नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टरों ने मरीजों की आंखों की जांच की। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हितेश मिश्रा, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन नेमा, फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर चित्रलेखा ठाकुर ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में सेवा संकल्प सोसाइटी की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष आराधना शुक्ला के नेतृत्व में अध्यक्ष चंद्रकांत विश्वकर्मा एवं सभी सदस्यों का सहयोग रहा। इस अवसर पर महापौर विक्रम आहाके और कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले भी शिविर में पहुंचे और सेवा संकल्प सोसाइटी को शुभकामनाएं दी। आप संकल्प सोसाइटी के और इस संकल्प पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं बाबू सिंह राजपूत जी का भी सम्मान करें और साथ ही साथ में संकल्प समिति लगातार पूरे छिंदवाड़ा शहर में बहुत सारे सामाजिक काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, सेवा का काम करती है। तो समिति का भी नगर निगम की ओर से और पूरे संगठन की ओर से सभी स्टाफ के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत। नंबर 45 के लोगों के लिए की गई है, यह अनुकरणीय पहल है और इसके लिए मैं आप सभी को बधाई मेरी ओर से और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की ओर से देता हूँ। जो लोग इस महंगाई के दौर पर अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल, महंगे अस्पताल नहीं जा पाते, आज उन डॉक्टरों को आपके माध्यम से, आपके सोसाइटी के माध्यम से इस वार्ड में आने का अवसर मिला और वार्ड में जो सेवा भाव आप लोग कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संकल्प वेलफेयर सोसाइटी का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मुझे चुनाव के पहले से मिलता रहा है, चाहे गणेश जी की बात हो, चाहे किसी भी सार्वजनिक कामों में, सामाजिक कार्यक्रम में, हमेशा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी अग्रणी रही है। और जब भी छिंदवाड़ा शहर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमें आमंत्रित करते हैं और जब जब आपके कार्यक्रम में हम पहुंचते हैं तो हमें गौरवान्वित महसूस होता है। 200 से हमेशा लगे रहते हैं। अभी ऑपरेशन के कितने पेशेंट हो गए? सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज संकल्प पब्लिक स्कूल भायदे कॉलोनी में निःशुल्क नेत्र जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 500 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहाके जी एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक पवन सहगल जी और विकासखंड समन्वयक अखिलेश जैन जी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। डॉक्टर्स हितेश मिश्रा, वरिष्ठ दंत रोग चिकित्सक, डॉक्टर पवन नेमा, डॉक्टर चित्रलेखा ठाकुर एवं लायंस नेत्र चिकित्सालय की टीम द्वारा परीक्षण किया गया एवं मोतियाबिंद के चिन्हित मरीजों को आज एम्बुलेंस द्वारा परासिया ले जाकर वहां ऑपरेशन कर पुनः इसी स्थान पर लाकर छोड़ा जाएगा। लगभग 30 से 40 मरीज ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए परासिया जाएंगे। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान SD लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी,
डबल बेड एवं बर्तन साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328 साथ ही 9111750151। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा की संबद्धता होने के कारण जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ अलग अलग यूनिटों में मरीजों का इलाज करते हैं। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य मंत्रालय की कई योजनाएं संचालित है, उसके बावजूद मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसकी शिकायत मिलने पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुरुचरण खरे ने देर रात जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। ST/SC आयोग के सदस्य ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में कई कमियां पाई। उन्होंने बताया कि पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, मात्र एक टैंकर से मरीज और परिजन पानी पी रहे हैं। वार्डों में साफ सफाई नहीं है। आयोग सदस्य गुरुचरण खरे ने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी और प्रबंधन से चर्चा की। अव्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। किधर जाने पहले सॉक्स पहन के तबीयत खराब हो तो शुगर गिर चुकी 6.5 बताया। उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो नल है, जो मतलब जहाँ लोगों को पानी चाहिए होता है ना, जगह जगह पे नल लगे रहते हैं, कुछ नहीं, एक बाहर एक टैंकर लगा दिया गया है अभी, और सिर्फ उसी से आप उतरो पानी लाओ।
आज अचानक आपका हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण हुआ, उसमें क्या कमियां पाई गई और क्या देखा है आपने? मुझे यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी कमियां हैं और सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ के अस्पताल का मैनेजमेंट बोलता है कि मेडिकल वाले मैनेजमेंट करते हैं, मेडिकल कॉलेज के, ये सारी व्यवस्था तो मैं इसमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से बात करूँगा, पता लिखूँगा। जो यहाँ का ठेका जिसको मिला है, इतनी सफाई है ही नहीं है, तो यहाँ तो लोग बीमार और अस्पताल आके बीमार हो जाएंगे। तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं यहाँ की सफाई और अस्पताल की व्यवस्था। हम पूरा प्रयास, हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है, क्योंकि मरीज यहाँ ग्रामीण पब्लिक है, इस वजह से उनको साफ सफाई के लिए बार बार बताने के बाद भी वो हमारा या अस्पताल प्रशासन का सहयोग, प्रबंधन का सहयोग नहीं दे पाते हैं। हमारा पूरा प्रयास हमेशा रहता है कि हम साफ सफाई और उनकी व्यवस्था रखें। हालांकि उन्होंने वो जितने भी मरीज थे उनको देखा, उनके हालचाल पूछे, तो सभी ने तो कोई ऐसा उत्तर दिया नहीं है। खजरी गाडरी ढाना वार्ड 1 के शिव मंदिर के पुजारी ने गांव की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की है। पुजारी राजेश पाल बाबा का कहना है कि मंदिर के सामने बरसों से खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा कर कुछ दबंग लोग रातों रात मकान बना रहे हैं, जबकि मंदिर समिति पहले भी कई बार प्रशासन से विविध धार्मिक कार्यों के लिए इस जमीन की मांग कर चुकी है। आज मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। ग्राम खजरी गाडरी ढाना वार्ड नंबर 1 में जो जय भोले शिव शक्ति मंदिर में के सामने भूमि पड़ी हुई, आज से नहीं 50 साल से, मेरी 12 साल की उम्र से मैं उस मंदिर में पूजा कर रहा हूँ और उसमें मैंने चबूतरा बनाने के बाद में मंदिर भी बनाया, मंदिर की समिति भी है, उसमें भंडारा एवं दुर्गा जी बैठती, सभी वहाँ कार्य होता है, जिसमें दिनांक 27 तारीख को मैंने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। उसके बाद भी कल भी ज्ञापन दिया हूँ, क्योंकि शनिवार रात को 12 बजे रात को बाहर के लोग आकर और उन्होंने कहा कि हम कहीं इसका कागजात बना लिए, हमारा प्लाट है और हम इसमें मकान बना रहे हैं। तो रातों रात 12 बजे एक छोटा सा टपरा बना के और सीट डाल के और 2-4 लोग वहाँ रह रहे हैं और वो पता नहीं उनका कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, लेकिन जानकारी ऐसी लगती है कि और किसी व्यक्ति ने 2,35,000 में उनको बेचा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि समिति जो जय भोले शिव शक्ति मंदिर के समिति के जो लोग हैं, वो ज़मीन को अगर सरकार लेती है पैसा और वो बिकती है, कोई दूसरा बेचता है मेरा प्लाट कह के, तो उसका पैसा हम दे देंगे, लेकिन चाहता हूँ कि वो ज़मीन हमारी मंदिर के लिए और भंडारा के लिए और वो पूजा पाठ के लिए और वहाँ भागवत के लिए, सारी कीर्तन के लिए थोड़ी सी ज़मीन पड़ी हुई है, 30 बाई 50 की, कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन उसको प्लाट बनाकर लोग बेच रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से, तहसीलदार महोदय से, हमारे निगम में भी हमने दिए है। तो इसलिए रात में उस दिन जब कार्य कर रहे थे, मैंने बोलने गया तो लोग कहने लगे कि अभी हम मकान बना रहे हैं, तुम क्या करोगे। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एसपी साहब से भी निवेदन किया हूं कि आप ऐसे समय पे आप साथ दीजिए। मैंने 101 नंबर में यानी 100 नंबर में फ़ोन किया, पुलिस ने जानकारी दी आ रहा है क्या, लेकिन वो आई नहीं, आज तक कोई पहुंचा नहीं है। इसलिए उसकी तत्काल यानी इंक्वायरी हो जाए तो अति दया होगी। कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है। नोनिया करबल स्थित शिरडी साई मंदिर का स्थापना दिवस गुरुवार को साई भक्तों ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही बाबा का अभिषेक, हवन पूजन एवं भंडारा हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में साई भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 2 मार्च 2023 स्थापना के 17वें वर्ष पूर्ण होने के पश्चात बाबा का स्थापना दिवस का कार्यक्रम
साईं मंदिर नोनिया करबल में बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 2 मार्च को यह कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम के भव्य बनाने के लिए हमने समिति के सहयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सभी साईं भक्तों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए सभी भक्त यहाँ पर भंडारे में उपस्थित होवें और 56 भोग का भी अर्पण किया गया है बाबा को। इसी कार्यक्रम के सभी भक्त इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें एवं हमारे इस निर्माण कार्य को सहयोग प्रदान करें। ओम साई राम। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा में अमृत सरोवर योजना की समीक्षा की, कहा छिंदवाड़ा में भाजपा जीतेगी। सामूहिक विवाह से पहले सियासत, निगम नेता प्रतिपक्ष ने लगाए आरोप, अध्यक्ष ने आरोपों को नकारा। आंगनवाड़ी बहनें फिर सड़कों पर, शासन को दी चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो 15 से करेगी प्रदेशव्यापी हड़ताल। और टैक्स बार एसोसिएशन का सालाना सेमिनार, विशेषज्ञों ने दी टैक्स और GST पर नई जानकारियां। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।